नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सरकार के 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस नई सरकार में बीजेपी कोटे से एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं अब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों की, बिहार में डेमोक्रेसी की, बिहार में एनडीए के लोगों की मेहनत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मजबूत कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और बिहार में डेमोक्रेसी स्थापित की। उन्होंने बिहार में गुंडाराज नहीं आने दिया। मैं खास तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट दिया। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। मैं एक सिपाही हूं और एक ऐसे ही काम करूंगा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम पहले फेज में 100 सीट जीतेंगे और आखिरकार हमने पहले फेज में 102 सीटें जीती। हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट में इतनी सच्चाई थी। जी हां, आपको बता दूं, जिस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हुआ है। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका धन्यवाद सम्राट चौधरी ने किया है। 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। नई सरकार में बीजेपी कोटे से एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया ने सबको बहुत चक्का करके रख दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने पहले ही कहा था पहले फेज में हम 100 सीटें जीतेंगे और हमने 102 सीटें जीत के ये साबित कर दिया कि जनता हम पर कितना भरोसा करती है और हमने कितना काम किया है। और महागठबंधन का हाल क्या है और कितनी बुरी तरीके से महागठबंधन हारा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि उन्होंने महागठबंधन को लेकर कोई भी तंज नहीं कसा है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने जब अपने और बीजेपी के काम गिनाए, एनडीए के काम गिनाए, तो ये साफ दिखाई देता है कि वो महागठबंधन से कंपैरिजन कर रहे थे कि आखिर जीत सच्चाई की होती है, जीत काम की होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता ने हम पर भरोसा जताया है और इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 साल भी ऐसी जी तोड़ कोशिश की जाएगी और इस बार का रिकॉर्ड भी 5 साल बाद टूटता हुआ दिखाई देगा महागठबंधन को। तो आखिर आगे चलकर क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। किस तरीके के काम होते हैं। नया मंत्रिमंडल बन चुका है, नए लोगों ने शपथ ले ली है। हालांकि कुछ लोगों को वही पुराना पद दिया गया है, कुछ लोग अपने पद पर बरकरार है अपने काम के चलते। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब ये मंत्रिमंडल कहां तक बिहार की ऊंचाइयों को ले जाता है। जो वादे किए गए थे वो कब तक पूरे किए जाते हैं। जनता ने जिन वादों पर यकीन किया था उन वादों को कब तक समय रहते पूरा किया जाता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।